गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है। सनातन धर्म के लिए बहुत शिक्षाएं उसमें भरी पड़ी हैं। व्यक्ति को कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान बताया, उन्हीं सब का वर्णन गहरा आध्यात्म है गीता के अंदर। इसमें जो ये मानव शरीर है, हमारे और आपके कुछ परिवार के सदस्यों के नाम हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है, आपकी गाड़ी कोई मारुति का प्रोडक्ट है या टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट है, उसका कोई नाम है, बलेनो है, मारुति की है, या कोई स्विफ्ट डिजायर है। ये नाम है, उस वाहन के प्रोडक्ट का नाम है, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसे पहचाना जाता है। इसी तरह से हमारे ये शरीर का पहचान का एक तरीका है नाम। ये नाम क्या है? इस शरीर का नाम, इस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन, जो आधार कार्ड में आँखों की पुतलियों से, चेहरे से, अंगूठे के ऊपर बने हुए इन चक्रों से स्कैन करके उस पर बचपन में ही सेव कर दिया गया होता है। अब वो कभी भी उसकी आइडेंटिफाई करने में वो मदद मिलेगी, चाहे उसकी उम्र अब 70 साल हो गई हो। बचपन में कभी 10-12 साल की उम्र में आधार कार्ड जब तैयार हुआ था, उस व्यक्ति की पहचान पत्र के रूप में वो वजूद में आया था, उसका आधार कार्ड। उस वक्त उसकी आँखों की पुतलियाँ और उंगलियों पर जो चक्र है, ये टिप्स के ऊपर, ये स्कैन कर कर के और उस पर सेव किया होता है। अब उस बचपन की उम्र को क्रॉस करके व्यक्ति बेशक 45 साल का हो जाए, 55 साल का हो जाए, 75 साल का हो जाए, लेकिन उसकी पहचान नष्ट नहीं होती। वो पहचाना जाता है उन्हीं सब तरीक़ों से। तो ये बस बॉडी का, हमारे शरीर की पहचान है कि मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका निवास कहाँ है, मेरा निवास कहाँ है, एड्रेस क्या है आप तक पहुँचने का। वो बस एक ये सुविधा मिलती है इसकी। लेकिन अगर आपका नाम मान के चलिए शंकर है, तो आप शंकर, आपके शरीर का नाम हो सकता है, आप स्वयं उस पहचान के व्यक्ति नहीं हैं। आपका नाम मंगल राम है, तो ये आपके शरीर की पहचान के लिए आपका नाम मंगल राम है, आप स्वयं मंगल राम नहीं हैं। शरीर के भीतर रहने वाली ऊर्जा वो सभी में एक समान है। वो जैसे दूध है, इस गिलास में रख दो, उस गिलास में रख दो, लोटे में भर दो, वो दूध दूध ही रहेगा, चाहे वो लोटे में भरा हो, चाहे गिलास में भरा हो, या किसी और बर्तन में। भीतर का पदार्थ दूध दूध ही रहेगा। बेशक आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता बचपन में कहते हो ये गिलास फिनिश करो। फिनिश करो मतलब गिलास फिनिश करो मतलब गिलास का दूध फिनिश करो। स्कूल की देर हो रही है, जल्दी उठाओ, गिलास का दूध पियो। उसको उस सेंस में, हड़बड़ाहट में वो कहते हैं गिलास फिनिश करो। तो क्या वो गिलास है? नहीं। क्या वो गिलास को फिनिश करने की बात कही जा रही है? नहीं। वो भीतर भरा हुआ जो दूध है, उसका जिक्र है। इस शरीर को, मैं सुंदर हूँ, आप सुंदर हैं, मैं बदसूरत हूँ, आप बदसूरत हैं, या आपका कद बहुत लंबा है, किसी का कद काफ़ी छोटा है, कोई मध्यम आकार का है, कोई ऊंची लंबाई का है, ये सब शरीर की पहचान है
भीतर बैठी हुई ऊर्जा तो सभी में एक समान है। आपका मान के चलिए आपको कोई पद प्राप्त हो जाता है, कोई सरकार की सर्विस मिल जाती है, आप कोई मंत्री बन जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं, किसी बैंक के प्रधान बन जाते हैं, कोई कंपनी के बड़े व्यवस्थापक बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप कोई ऊंचा पद पा लेते हैं। ये आपके इस फिजिकल बॉडी की पहचान का ही वो एक दूसरा प्रकार भी है, जहाँ आप लिखते हैं सिर्फ नेम और उसके नीचे आपका पद का नाम और आपके विभाग का नाम और पत्र वहीं पहुँच जाता है। तो वो एक दूसरा प्रकार है आपको आइडेंटिफाई करने का। लेकिन आप स्वयं भीतर बैठी हुई आप वो ऊर्जा एक बैंक का प्रबंधक नहीं हो, आप भीतर से किसी कंपनी के व्यवस्थापक नहीं हो। ये सब कार्य करने के लिए जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। उन जिम्मेदारियों के कारण उसको एक पद का नाम दे दिया गया है, लेकिन आप वो पद नहीं हो, आपके भीतर कोई और तत्व में मौजूद है, आप वो हो। जिस प्रकार आपने देखा होगा किसी चैरियट, कोई रथ को देखा होगा, उस रथ को चलाने वाला कोई और चालक होता है और रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं, जिनको वो अपने चाबुक से और उसके लगाम से जिधर चाहता है उधर घुमाता है, रथ को जहाँ चाहता है वहाँ वो चालक ले जाता है। ठीक इसी प्रकार आपका शरीर अपनी इच्छा से ये हाथ मुड़ नहीं रहा, अपनी इच्छा से ये हाथ उठ नहीं रहा, गिर नहीं रहा। भीतर कोई तत्व है, भीतर कोई पदार्थ है आपके भीतर, वो इच्छा करता है हाथ उठाऊं तो उठाता है। तो ये एक्शन जो कर रही है हाथ का या कोई पैर का या पुतलियों को ऊपर नीचे करना, ये सब चीज़ें किसी और व्यक्ति के भीतर के कोई शक्ति के किसी ऊर्जा से संचालित हो रहा है। वो भीतर का तत्व जब चाहता है हाथ उठे तो उठ जाता है, हाथ गिराऊं तो गिरता है। वो उसके मर्जी का मालिक है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊं, कॉलेज नहीं जाऊं, आज मैं टाइम पास करने किसी पार्क में चलूं। भीतर का कोई तत्व, भीतर की ऊर्जा उस शरीर को वहाँ ले जाती है, जैसे वो चालक उस रथ को जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है। रथ में अकेले में वो शक्ति नहीं है कि वो जहाँ चाहे वहाँ चली जाए। उसको पहुँचाने वाला ऊपर थ्रोन पर, उसके सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ चालक की मर्जी है कि वो उसे कहाँ ले जाता है। इसी प्रकार आपके भीतर बैठी हुई जो आत्मा है, जो एनर्जी है, उसको आप आत्मा का नाम दे सकते हैं पहचान के लिए। वो भी एक पहचान है। सोल, SOUL, आत्मा, वो भीतर बैठी है, जिससे उसके चाहने पर आप क्रिया करते हैं। आप उसके चाहने पर दफ्तर जाते हैं, आप उसके चाहने पर पार्क में घूमने जाते हैं, आप उसके चाहने पर कहीं और किसी शहर का भ्रमण करने जाते हैं। आप का शरीर खुद नहीं चाहता, खुद कहीं नहीं चल फिर सकता, खुद कहीं नहीं आ जा सकता। भीतर इस शरीर को पहुंचाने वाला, चलाने वाला चालक वो आत्मा है। अब आपकी एक्चुअल पहचान क्या है? रमेश, बंटी, सुरेश, पवन कुमार, ये सब आपकी पहचान नहीं है, ये आपकी बॉडी की पहचान है। आप स्वयं, आपका पहचान क्या है? आप स्वयं एक ऊर्जा है। आप स्वयं उस शरीर को चलाने वाले चालक हैं। आप स्वयं क्रिया करने वाले हैं। आप स्वयं गति करते हैं इस शरीर का सिर्फ इस्तेमाल करके। शरीर के आप मालिक हैं, लेकिन
आपका मालिक ये शरीर नहीं है। जिस दिन ये बोध हो जाएगा, ये अनुभूति हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, तो आपका भ्रम मिट जाएगा। आंखें बंद हैं, कुछ दिख नहीं रहा। कोई कह रहा है कि सूर्य होता है, सूर्य देव की ऊर्जा होती है, सूर्य में चमक होती है, सूर्य को प्रकाश करने में प्रकाशित करने की उसके अंदर क्षमता है, प्रकाश फैलाता है। और आपकी आंखें अगर बंद है, अगर आप देख नहीं सकते सूर्य को, तो आप नहीं मानेंगे। होता होगा या शक और शंका के आधार पर मानेंगे। दिख नहीं रहा तो मान नहीं पा रहे। आँखों को खोलेंगे तो सूर्य के दर्शन करेंगे तो आप मान जाएंगे कि हाँ, सूर्य है और सच में प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकार आप इस भ्रम से जब बाहर निकल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं राजा नहीं, मैं अधिकारी नहीं, मैं धनी नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं इस खेत का मालिक वाला नहीं, मैं खेत वाला नहीं, मैं इस घर वाला नहीं, बल्कि मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे बस इस संसार में कार्य करने के लिए ये शरीर मिला है, जिसका कुछ जिम्मेदारियाँ मिली हैं, जिसका संचालन करना, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना मुझे पड़ता है। और उस निर्वहन के लिए मुझे टूल्स के रूप में अंग चाहिए। उंगलियां, देखने के लिए दृष्टि, सुनने के लिए कान, चखने के लिए जिह्वा, कुछ खाने, चबाने, काटने के लिए दांत, कहीं चलने के लिए पैर, कुछ पकड़ने के लिए हाथ। ये सब आपके औजार हैं, टूल्स हैं, अंग विभिन्न हैं, जो आप इनका जिस अंग की ज़रूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल करके आप जीवन में इस यात्रा को चलाते हैं। आपका चलन होता है, संचालन आप ही हैं, डायरेक्टर आप ही हैं, अपने संचालक आप ही हैं, चालक आप ही हैं, इस शरीर के मालिक, बल्कि शरीर आपका मालिक नहीं है। जिस दिन वो पदार्थ आपके भीतर से निकल जाता है, तब ऊर्जा से विहीन हो जाने के कारण ये शरीर ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, उदास हो जाता है। कहाँ गया वो जो अब तक था, मुझे तरोताज़ा रखे हुए था, मैं शरीर हूँ, मुझे ताज़ा रखे हुए था, वो कहाँ गया? और अब मैं हिल डुल भी नहीं पा रहा। शरीर चाहे कि मैं हिल डुल लूँ, हाथ उठा लूँ, नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके भीतर का ड्राइवर अब वहाँ नहीं है। इंजन बंद है, चालक अनुपस्थित है, गाड़ी जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। और जब वो गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रह जाएगी तो उसके पहिए मिट्टी में धंसने लग जाएंगे, हवा निकलने लग जाएगी, मिट्टी की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाएगी। वो गाड़ी अपनी पूरी आयु नहीं टिकी रह सकती, जल्दी डिटोरिएट हो जाएगी, जल्दी नष्ट हो जाएगी, जल्दी उसकी बॉडी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो ऊर्जा से अब विहीन है। उसका चालक अब भीतर नहीं है, अब वो चल फिर नहीं सकता, अब उसकी अपनी कोई आज़ादी नहीं। यही चीज़ हमारे और आपके साथ है कि हम सब वो सोल हैं, वो आत्मा है जिससे मैं बोल रहा हूँ, वो उसकी इच्छा से बोल रहा हूँ। मेरे शब्द मेरे दिमाग में जैसे जैसे आ रहे हैं उसको मैं उच्चारण कर पा रहा हूँ। मेरे सामने कोई किताब, कॉपी, पन्ना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने भीतर से बोल रहा हूँ। वो भीतर कौन हूँ? मैं भीतर बैठा हुआ इस शरीर का मालिक आत्मा हूँ, इस शरीर का चालक हूँ। और वो आत्मा, उसका संपर्क किससे है? उसका संपर्क परम पिता परमात्मा से। आत्मा, परमात्मा, बस ये दो ही पदार्थ
सृष्टि में मुख्य हैं, आत्मा, परमात्मा। आत्मा स्वयं है और परमात्मा उसका मालिक हो गया। ये आत्मा इस परमात्मा से एनर्जी लेता है, तब ये भी एक्टिव होता है, अपने अंगों को एक्टिव करता है, इस्तेमाल करता है। जैसे ही इस आत्मा का संपर्क उस परमात्मा से टूट जाता है तो ये अकेला रह जाता है। अब इसको किसी का भय नहीं रहता, मनमानियाँ करता है, मनमानी पूर्वक कुछ भी आचरण करता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बड़बड़ाता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है। कोई कर्म और विकर्म में अंतर नहीं कर पाता, कोई शुद्धि अशुद्धि का उसे अभान नहीं है, उसे किसी प्रकार का किसी का भय नहीं है, क्योंकि वो स्वयं की सत्ता को मानता है और दूसरी सत्ता जो उससे सुप्रीम है परमात्मा उसे नहीं मानता। अभी भी उसकी आंखें बंद हैं, उसने आत्मा को जान तो लिया लेकिन परमात्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, आंखें अभी बंद हैं। मानना एक अलग चीज़ है। मानना कहाँ मैं मानता हूँ कि ये चीज़ है, मैं मानता हूँ कि भगवान है, ये मानना हो सकता है। ये आपका मानना कुछ समय रहे, बाद में न रहे, किसी और व्यक्ति के शब्दों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं, प्रभावित हो जाएं आप, और आप उसके कोई नास्तिक व्यक्ति है तो उसकी बातों में आकर आप हो सकता है कि परमात्मा को ही नकार दें। तो मानना स्थायी नहीं है, महसूस कर लेना, उस सत्य को छू कर। जैसे आप देखते हो कुछ तो ठंडा है कहते हो, या गर्म है ये कहते हो, या ठंडा है या गर्म है, या इसको पी के देखते हो, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से उसका अनुभव करते हो, तो आप कहते हो कि हाँ ये मीठा है, या ये खट्टा है, या ये कड़वा है। उसी प्रकार से और कोई कहे कि दूध मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, आम मीठा होता है, वो किसी की कही हुई बात आप तब तक सिर्फ मानेंगे या मतलब शंका पूर्वक आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है कि आम मीठा होता हो, लेकिन जब तक उसे आप चखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको मानेंगे नहीं, विश्वास आपके अंदर नहीं होगा। इसी तरह से किसी बात को मानना या मनवाना ये अलग चीज़ है। स्वयं उसे चख लेना, टेस्ट कर लेना, स्पर्श करके अनुभव में ले लेना, जब वो अनुभव कर लेता है तो वो सत्य उसके सामने प्रकट हो जाता है कि हाँ यही है, हाँ परमात्मा है। जिस दिन आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, जिस समय, जिस क्षण, जिस वक्त आपको अपनी अनुभूति हो जाएगी, जिस समय, जिस वक्त, जिस क्षण, जिस जगह आपको ये अनुभूति, ये बोध हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन का कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर हूँ या इस शरीर का संचालक भीतर एक राजा हूँ, किंग। आपने देखा होगा विद्युत कहीं और तैयार हो रही है, टरबाइन चल रहा है, पानी की धार उस टरबाइन पर पड़ रही है और टरबाइन के घूमने से विद्युत पैदा हो रहा है। उस विद्युत से वो ट्रांसफार्मरों के माध्यम से और फिर आता है सब स्टेशनों पर, विद्युत सब स्टेशन, वहाँ से फिर मोहल्ला मोहल्ला कुछ कुछ दूरी पर ट्रांसफार्मर्स और लगे होते हैं, वहाँ से फिर घर घर में वो विद्युत पहुँचाई जाती है। अब बताइए कि क्या वो ऊर्जा जो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, वो उसका मुख्य स्रोत वो ट्रांसफार्मर हुआ? नहीं। क्या उसका मुख्य स्रोत कोई सब स्टेशन हुआ विद्युत का? नहीं। उसका सब स्टेशन से भी और ऊपर जाने पर जहाँ से वो विद्युत पैदा हो रही है टरबाइन चलकर पानी की धार से या पवन चक्कियों के माध्यम से, हवा में बड़े बड़े पंखे
चलते हैं, उससे टरबाइन चलता है और उससे विद्युत बन रही है। तो जनरेटर आपने देखा होगा, साइकिल में बचपन में साइकिल चलाया करते थे हम लोग, हीरो साइकिल, एटलस। तो उसमें कभी कभी गांव के लोग अपने साइकिल में आगे एक लाइट लगवा लेते थे और उसको चलाने के लिए लाइट कहाँ से आती थी, पीछे साइड में कैरियर के पास साइड में पहियों को छूता हुआ एक डायनेमो होता था। वो डायनेमो पहिए के चलने से डायनेमो भी घूमता था, क्योंकि पहिए से उसको सटा दिया जाता था। तो वो जब पहिया घूमेगा तो उसका चक्का भी डायनेमो का चलेगा और उससे फिर भीतर विद्युत पैदा होगी और वो फिर तार के माध्यम से साइकिल का बल्ब आगे चलता रहेगा, बिना ऊर्जा के तो वो जलेगा नहीं। तो मुख्य स्रोत कौन हुआ? वो डायनेमो जो घूमकर विद्युत पैदा कर रहा है। इसी प्रकार वो पवन चक्की जो जिसके पंखे हवा के सहारे घूमकर विद्युत बना रहे हैं, या पानी की धार से टरबाइन घूम रहा है, उससे विद्युत बन रहा है। अभी मैं आज ही आया हूँ अलवर शहर में, गुजरात में गया था गांधी धाम, और गांधी धाम कच्छ ज़िले में और भुज भी गया था। तो वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ से और भुज से भी 95 किलोमीटर दूर, 95 किलोमीटर दूर गया, एक वहाँ देवी माता का मंदिर है, बहुत प्राचीन, सैकड़ों हजारों साल पुराना मंदिर है। वो मंदिर जो है वो आशापुरा मंदिर है, उसका नाम है आशापुरा देवी मठ, आशापुरा माता मठ। वो एकदम समुद्री एरिया है, समुद्र का किनारा है, भुज कच्छ गुजरात का। तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि रास्ते में सड़क के तरफ जहाँ तहाँ अडानी का वो लगाया हुआ कोई प्लांट है, जिसमें कई सारे पवन चक्कियाँ कई सारी लगी हुई थीं, और वो उनके हवा की दिशाओं की हिसाब से इधर उधर, दाएं बाएं, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, जिधर जिधर से हवा आएगी वो घूमेगा। पवन चक्की का बड़ा बड़ा वो पंखा, 3 पंखे होते थे, और उसके घूमने से वो विद्युत बनाएगा। वो बिजली मेरे साथ एक मेरे परम निकटवर्ती प्रिय एक मेरे परिचित और मित्र, या उनको रिश्ते में हैं हमारे, तो उनको मानिए, वो भी साथ में थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ अडानी साहब ने लीज पर ले रखा है और इससे बिजली बनती है, और बिजली को वो फिर शहर में सप्लाई होती है, बेचते हैं, तो उनका वो व्यापार बन गया। इसी प्रकार से तो वो मुख्य स्रोत की बात मैं कर रहा था कि मुख्य स्रोत कौन है, तो वो परमात्मा है, वो परमात्मा पिता है, और हम उनकी संतान, पुत्रवत हैं। मान लीजिए कि पुत्र उनकी संतान है। हमारे अनेक जन्म होते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि हमारे अनेक जन्म होते हैं। इससे पहले हमारा जन्म किसी और कुटुंब, परिवार, खानदान या देश, शहर, जिला में था। इस शहर में हम यहाँ हैं इस जन्म में, आगे के जन्मों में न जाने हमें कहाँ कहाँ जन्म मिलना है। ये अनंत यात्रा है। और जन्म वस्त्र बदलने की तरह, जैसे बॉडी को बदल देता है आदमी, कैसे, जैसे कि वस्त्र बदल दिया जाता है। आज नीली वाली शर्ट पहन ली, ब्लैक पैंट पहन लिया, कल वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन लिया, कभी कोई और कलर का शर्ट। कपड़े बदलते गए मनुष्य, नए नए कपड़ों में, कभी आकर्षक, कभी थोड़ा सुस्त दिखता रहा। ये उसकी अलग अलग वस्त्र के अनुसार, अलंकारों के अनुसार उसके चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा के चमाचम वो होगा। लेकिन जब मुख्य चीज़ आत्मा ही उसमें नहीं रहेगी तो कितना भी क्रीम पाउडर लगाएं, कितना भी वस्त्र पहने, उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। इस चेहरे की चमक, सुंदरता, ताजगी भीतर बैठे हुए मालिक के कारण है। किसी मकान में अगर आप रहते हो और वो मकान आप बंद करके 6 महीने के लिए कहीं चले जाइए, आप देखेंगे आने पर कि मकान उदास हो गया है, मकान में जाले पड़ गए हैं, धूल जम गया है,
मकान कंप्लेन कर रहे कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। और अगर आप बार बार छोड़ कर मकान से हटते रहे लंबे लंबे समय के लिए तो मकान की आयु भी क्षीण होने लग जाती है। उस मकान का मालिक वहाँ नहीं है, ऊर्जा वहाँ नहीं है, तो वो डैमेज भी होगा। समय समय पर आके अपने मकान से बात कीजिए, उसे स्पर्श कीजिए, उसको प्यार दीजिए। उसी प्रकार से ये आत्मा है जो ऊर्जा है, आपको सशक्त रखती है। आज बस इतना ही कहूँगा कि आप कौन हैं, बस ये आज मैंने आपको बताया। ये गीता में वर्णित सब चीज़ें हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को, प्रसंग को जहाँ तहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोध होना आवश्यक है। आप हर मिनट, हर घंटे, आधा घंटे पर, 1 घंटे पर, 2 घंटे पर या पूरे दिन को बिताकर शाम को सोने जाएं, तब बस आप ये महसूस करें आँखों को बंद करके कि मैं कौन हूँ। भीतर से आवाज़ निकले कि मैं आत्मा हूँ। मैं जो चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। मैं अपनी इच्छा से हाथ उठा रहा हूँ, ये हाथ उठाया। अब मैं हाथ को गिराना चाहता हूँ, ये लोग गिरने लगा। तो मेरी इच्छा सर्वोपरि हुई। मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर कौन? ये मेरा रथ है, ये मेरी गाड़ी है। एक प्रकार से ये मेरा वाहन है जिसमें मैं सवार होकर, मैं आत्मा इस गाड़ी में सवार होकर जहाँ चाहता हूँ वहाँ चलता हूँ। मैं ही चालक हूँ। मैं न चाहूँ 8 घंटे सोता रहूँ, 10 घंटे पड़ा रहूँ बिस्तर पर, तो शरीर कहीं नहीं जाएगा, पड़ा ही रहूँगा। मेरी इच्छा से कि उठो, सवेरा हो गया, काम करें, तो शरीर उठेगा। You are the owner of this body. You are the driver of this body. Supreme power God is your divine father, divine mother, divine parents. Realize this. मिनट पर या घंटे पर या 2-4 घंटे पर जब याद आए तब आप ये सिर्फ महसूस करें, चंद मिनट, चंद सेकंड, कुछ पल ही, कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर हूँ। मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। पिता मुझे जैसे निर्देश देते हैं उस तरह से मेरी अंदर चित्त में आवृत्तियाँ आती हैं, मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और मैं वैसे कर्म करता हूँ। अगर आप बार बार ऐसे चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में इस प्रकार सोचेंगे तो कुछ दिनों में आपको अभ्यास हो जाएगा भीतर उतरने का, खुद को महसूस करने का, खुद को पा लेने का। और जब खुद से परिचय हो गया तो भीतर ही आपके परमात्मा भी उसमें अटैच्ड हैं। आप उनको पालेंगे, एक रस हो जाएंगे। दोनों आत्मा और परमात्मा मिलकर एक रस हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा। किसी कठिन कार्य को ये ना कहें कि ये मेरे से नहीं होगा। उस कार्य के प्रारंभ से पहले ही मन को निराश और नीरस और कमज़ोर और कायर न करें। आप ये कहें कि मैं बहुत शक्तिशाली, सर्वोपरि सुप्रीम पावर, उस गॉड का, उस ईश्वर का, उस परम पिता परमात्मा का अंश हूँ। भला मैं कैसे इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा। मैं उस महा ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ। मैं इस कार्य को करके दिखाऊँगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बस इतना अगर आप अनुभूति करेंगे और आपके अंदर ये बोध होने लग जाएगा, आप देखिए कुछ ही दिनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बन जाएगा। यही विश्वास। वीडियो बहुत लंबी आज नहीं करूँगा, चर्चाएं तो होती रहेंगी जब तक शरीर में ये प्राण है, ईश्वर से जुड़ाव है। वीडियो तो डालता ही रहूँगा। शुभ रात्रि।